नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिवनगरी चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा क्या फ़र्क है हमारी और फ़कीरों की इबादत में। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को वो देख सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या फ़र्क होता है हमारी और फ़कीरों की इबादत में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको ये समझ आएगी, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम भी इबादत करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन इबादत करने का ढंग क्या है, क्यों नहीं मिलता, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, दो वाक्य मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको ये पता लगेगा कि क्या फ़र्क होता है हमारी और फ़कीरों की इबादत में। सबसे पहले मैं आपको बाबा फरीद जी का वाक़या बताऊंगा। एक गरीब इंसान जिसकी बेटी की शादी होती है, बहुत ही मायूस, जिसके पास पैसा कोई नहीं होता, वो बाबा फरीद जी के दरबार में जाके बैठ जाता है। बाबा फरीद जी की उस पर नज़र पड़ती है और उसको पूछते हैं कि तू इतना परेशान क्यों है। तो वो बोलता है कि मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास पैसे नहीं। बाबा फरीद जी एक पत्थर का टुकड़ा उठाते हैं, उस पर सूरह इखलास पढ़ते हैं और फूंक मारते हैं, वो पत्थर सोने का हो जाता है। वो पत्थर सोने का हो जाता है और उसको दे देते हैं और बोलते हैं जा अपनी बेटी की शादी कर। अब वो इंसान सोचता है कि बाबा फरीद जी ने एक बार सूरह इखलास पढ़ा, फूंक मारी और पत्थर सोने का हो गया। सूरह इखलास तो मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी घर जाकर पत्थर पर फूंक मारूंगा। घर जाता है, अपने बीवी बच्चों को बोलता है कि आसपास जितने पत्थर हैं सब उठा कर ले आओ। घर वाले सोचते हैं कि ये पागल हो गया है, लेकिन फिर भी वो आसपास जितने पत्थर होते हैं उठाकर उसके पास ले आते हैं। अब वो पत्थर पकड़ता है, उस पर सूरह इखलास पढ़कर फूंक मारता है, लेकिन पत्थर सोने का नहीं होता। वो उस पर कई बार फूंक मारता है, कई बार सूरह इखलास पढ़ता है, यहाँ तक कि वो पूरी रात सूरह इखलास पढ़ कर पत्थर को फूंक मारता है, लेकिन वो सोने का नहीं होता। फिर वो अगले दिन बाबा फरीद जी के पास जाता है और बोलता है कि सरकार, आपने एक बार फूंक मारी है सूरह इखलास पढ़कर और पत्थर सोने का हो गया। मैंने 1000 बार, कई बार सूरह इखलास पढ़कर फूंक मारी, मेरा पत्थर सोने का क्यों नहीं हुआ। तो बाबा फरीद जी बोलते हैं, बेटा ये सच्चे इश्क की बात है। जिसका उस परमात्मा के साथ सच्चा इश्क हो जाता है, जिसकी इबादत सच्ची हो जाती है, वही ये काम कर सकता है। दूसरा इंसान ये काम नहीं कर सकता।
दोस्तों इसी तरह एक इंसान फ़कीर को जाकर पूछता है, उसको बोलता है जाकर कि मुझे परमात्मा से मिलना है। तो फ़कीर उसको बोलता है, जाओ एक पानी का गिलास लेकर आओ। वो जाता है, पानी का गिलास लेकर आता है। फ़कीर के पास एक पुड़िया होती है, उसमें कुछ पाउडर सा होता है, वो उस गिलास में मिला लेकर उसे अच्छे से घोलता है, घोल कर पी जाता है। और उस इंसान को पूछता है कि ये बताओ, ये जो मैंने अभी पिया है इसका स्वाद कैसा है? तो वो बोलता है, सरकार पिया आपने है तो स्वाद मैं कैसे बताऊं? तो फ़कीर बोलता है, इबादत हम करें और परमात्मा तुम्हें दिखे। तो दोस्तों यही राज है कि जब तक हम सच्चे मन से इबादत नहीं करेंगे, सच्चे मन से भगवान के लड़ नहीं लगेंगे, तो भगवान हमको ऐसे नहीं मिलेगा। उसको मिलने के लिए हमें कड़ी मेहनत और सच्ची लगन के साथ जब तक करना होगा, तभी हमें परमात्मा मिल सकता है। दोस्तों अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ और अगली वीडियो में आपके लिए कुछ नया लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।